सीतानवलसल केव्स ये न्यूज में इसलिए हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई हैज रिसेंटली अंडरटेकन कंजर्वेशन मेजर्स एट सीतानवलसल। मतलब वहां पर कंजर्वेशन मेजर्स लिए जा रहे हैं एएसआई के द्वारा, और इसी के साथ साथ जितने लोग उस साइट पर आते हैं उनकी डिजिटल एंट्री, डिजिटल चेक की बात की जा रही है। बात करेंगे रीजन क्या है उसके पीछे। तो ये केव्स हैं सीतानवलसल, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पेंटिंग्स हैं। इन जो पेंटिंग्स होती हैं इन पेंटिंग्स को बोला जाता है फ्रेस्को पेंटिंग्स। म्यूरल कैटेगरी में आती है। म्यूरल का मतलब होता है बहुत बड़ी स्केल में पेंटिंग करते हैं, जैसे दीवार पेंट करना है, रूफ पेंट करना है। ठीक है। तो अब उसके भी दो तरीके हो सकते हैं। मान लीजिए ऐसा मान के चलते हैं कि मैंने आपको एक खाली वॉल दे दी और आपसे बोला पेंट करो। तो उसके एक हो सकता है फ्रेस्को टेक्निक। फ्रेस्को टेक्निक में क्या होता है कि आप उसके ऊपर एक लाइम की एक लेयर डाल देंगे, लाइम प्लास्टर की लेयर डाल देंगे, एंड इट इज अ वेट और गीली होती है, उसी पर हम क्या करेंगे, कलर करना स्टार्ट कर देंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब ये ड्राई हो जाएगी तो जो कलर है फिक्स हो जाएंगे परमानेंटली। तो ये फ्रेश लाइम यूज किया जाता है, इसलिए इसको फ्रेस्को बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको फ्रेस्को पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ और बात करें इंट्रोडक्शन में, सो सीता नवसल इज अ जैन हेरिटेज साइट इन तमिलनाडु। कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको ये साइट्स? ये तमिलनाडु में देखने को मिलेंगी। और किसके लिए? जैन रिलीजन के लिए। इट्स अ जैन हेरिटेज साइट। ठीक है। इट्स नेम इज डिसोर्टेड फ्रॉम सीता नवसल। इसका मतलब होता है तमिल में ही, इसका मतलब है द अबोर्ड ऑफ द ग्रेट सेंट। सो इट यूज फ्रेस्को टेक्निक, जैसे अभी मैंने बात की, दिखाऊंगा अभी। अ प्रोसेस दैट डिस्पेंसेस विद प्रिपरेशन ऑफ द वॉल विद वेट प्लास्टर। It is considered by the historian to be one of the oldest inhabited area in the district एंड अ मेजर सेंटर ऑफ द जैन इन्फ्लुएंस। तो आपको जैन कल्चर यहाँ पर देखने को मिलेगा। फ्रेस्को पेंटिंग है, जैसे दीदी पेंटिंग कर रही हैं, तो क्या करा होगा इन्होंने, एक लाइम प्लास्टर लिया होगा, लाइम के ऊपर उन्होंने अपना पिगमेंट्स डाल दिए, तो अल्टीमेटली फ्रेस्को पेंटिंग ये बन जाएगी। जैसे वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है, आपको इसका नाम शायद जान होगा। अगर किसी को नाम पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको पिन कर दूंगा, हार्ट दे दूंगा, सो दैट कि बाकी बच्चों को पता चल सके। इट्स अ वेरी फेमस पेंटिंग, माइकल एंजेलो ने बनाई थी और सिस्टन चैपल में पेंट की हुई है। तो ये रूफ पे पेंट की हुई है टेरेस पे। ठीक है। अगर हम बात करें कि सीता नवसल में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कंसर्न क्या है, देखो सबसे बड़ा कंसर्न तो ये है कि अनरेस्ट्रिक्टेड पब्लिक एक्सेस है। जितने भी लोग आते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं से उन जो पेंटिंग्स हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। साथ साथ सब्सक्रिप्शंस हैज बीन वेंडलाइज्ड बियॉन्ड रिकॉग्निशन। तो ये बहुत गलत आदत है कि लोग वहां पर जाते हैं, पर नाम लिख देंगे, अपने बारे में लिख देंगे, है ना, उन साइटों को खराब करते हैं। बहुत से चीज़ें देखने को आपने देखी भी होंगी। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। साथ साथ क्या स्मॉल है ऑफ लिटर कैन बी सीन थ्रू आउट द कंपाउंड। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चलाया हुआ है, जिसके अंदर साफ सफाई रखने की बात की जाती है। बट एट द सेम टाइम ऐसे भी लोग आपको देखने को मिल जाएंगे जो चिप्स फेंक देते हैं, पानी की बोतल ली उसको फेंक दिया, कोल्ड ड्रिंक की बोतल दी, फिर तम्बाकू गुटखा पान मसाला, उसके साथ साथ खुद पेंटिंग बनाने की कोशिश करते हैं दीवारों पर। तो इन सब चीज़ों से भी हमें देखने को मिलता है कि कितना नुकसान हो रहा है। ग्रुप ऑफ द मंकीज रन फ्री अमिड विजिटर्स लुकिंग फॉर द स्क्रैप ऑफ द फूड। मंकी का ग्रुप होता है जो या तो छीन के खा लेते हैं या फिर विजिटर खुद दे देते हैं। अल्टीमेटली ऐसा करना नहीं चाहिए, ये आपको एडवाइस दी जाती है कि अगर मंकीज हैं उनको आप फूड ऑफर ना करें। ठीक है। इवन आपने देखा भी होगा जो टाइगर रिजर्व होते हैं, नेशनल पार्क होते हैं, वहां पर साफ साफ लिखा होता है कि डोंट ऑफर फूड टू द मंकीज, टू द लोकल फोना। खैर, अब एक जीके का पार्ट है जो करंट अफेयर से अलग है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। देखिए हमारा जो संविधान है वो हमें बहुत सारे अधिकार देता है। अवर कॉन्स्टिट्यूशन गेव अस सो मेनी राइट्स, जिनको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमें बोलने की आज़ादी है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमें अपने धर्म का अपनाने की आज़ादी है। राइट टू इक्वेलिटी, समानता का अधिकार की बात करता है ना। ऐसे बहुत सारे अधिकार हैं जो हमारा संविधान हमें देता है, जिनको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो ये पार्ट 3 में आते हैं। अगर आपसे पूछे कि हमारे संविधान है उसमें फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में आते हैं, पार्ट का मतलब चैप्टर समझ लीजिए आप, कि चैप्टर नंबर 3 तो संवैधानिक लैंग्वेज में हो जाएगा। पार्ट 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ फंडामेंटल राइट्स भी आते हैं, इसी के साथ साथ हमारी कुछ ड्यूटीज भी आती हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। मतलब एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमसे संविधान उम्मीद करता है कि हम ये ड्यूटीज निभाएं। ये कहाँ पर मेंशन है? ये पार्ट 4A में है। ठीक है। और ये आपको पूछा जाए कौन सा आर्टिकल है, तो 51 आर्टिकल ए है। इसको आप सर्च करना आर्टिकल 51A, तो आपको फंडामेंटल ड्यूटीज देखने को मिल जाएंगी। टोटल 11 है। और ये कब इंट्रोड्यूस की गई थी ये इतना जरूरी नहीं है। वैसे 42nd अमेंडमेंट 1976 में इंट्रोड्यूस की गई थी, लेकिन इतना काम का नहीं है। मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूँ, जैसे आप इसको पढ़ेंगे कि ये हमारी ड्यूटीज हैं एज सिटीजन, हमें क्या क्या काम करने चाहिए। जैसे यहाँ पर है कि टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान के प्रति हमें श्रद्धा रखनी है, रेस्पेक्ट करनी है, जो नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल।
ठीक है, टू अपहोल्ड द प्रोटेक्शन द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंड द कंट्री। अगर हमसे कभी अनफॉर्चुनेटली ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमारे देश को हमारी जरूरत पड़ती है तो हमें डिफेंड करने के लिए आना चाहिए। तो ये हमारे उनसे बात करते हैं। अब इसमें आप देखेंगे एफ, तो ये बताता है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर। तो जो साइट्स हैं, जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको प्रिजर्व करना ये हमारा एक संवैधानिक ड्यूटी हमारी बनती है, फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल environment including forest, lakes, reserve, wildlife। तो to protect our monument, to protect our heritage, it's our fundamental duties। और अगर आप कहीं पर जाते हैं, आपको ऐसे लोग मिलते हैं, तो आप प्लीज़ उनको बताइए हेरिटेज एक ऐसी चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे सच में बहुत दुख होता है, क्योंकि हेरिटेज इज समथिंग एक बार ख़त्म कर दी तो फिर दोबारा कैसे उनको आप रिक्लेम करोगे। तो प्लीज़ प्रोटेक्ट दिस, वी हैव टू कंजर्व आवर हेरिटेज। सो ये लिखा हुआ भी है ना कि 42nd अमेंडमेंट 1976। यस, ठीक है। तो किसी दिन हम बात करेंगे हमारे संविधान के ऊपर। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कि संविधान में जो आपसे उम्मीद की जाती है एग्जाम के पर्सपेक्टिव की जानकारी होनी चाहिए, तो विल डिस्कस। देखते हैं उसके ऊपर अगर एक डिटेल वीडियो बनाई जा सकती है तो। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।